जिन्होंने अपने लखते जिगर खोए हैं उनसे मिलने के लिए उनके गांव काजीकुंड के 1 महीने के बाद 2 नौजवानों की बॉडीज एक नाले से रिकवर होती हैं, जो कि गुजर बकरवाल कबीले से हैं, और तीसरा अभी भी मिसिंग है। वादा तेरा वादा, जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। अगर सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहती है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होगा, सरकार के लिए मुश्किल होगा। मेरे साथ है मुख्तसरन बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना जी। पहले साउथ कश्मीर गए जहां पे 3 लोग जो है वो गायब हुए थे, 2 लोगों की जान चली गई, एक शख्स अभी भी मिसिंग है। उन लोगों के साथ ताज़ियत खानी करने गए थे। रैना जी ने जो उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत किया और हर किसी की आंख वहां पे नम थी। आज भी आप उन माओं के पास गए जिनके 2 लखते जिगर उन्हें जान खोई, एक शख्स अभी भी मिसिंग है। रैना जी कैसे देखते इस चीज को? बहुत ही अफसोसनाक, दिलदोस ये वाक़ा काजीकुंड कुलगाम में पेश आया है। बहुत ही तकलीफ देने वाला, परेशान करने वाला ये मामला है। गुजर बकरवाल फैमिली के 3 नौजवान जिनको जो लापता हो गए थे, और 1 महीने के बाद 2 नौजवानों की बॉडीज एक नाले से रिकवर होती हैं, जो कि गुजर बकरवाल कबीले से हैं, और तीसरा अभी भी मिसिंग है। हमने होम मिनिस्टर मोहतरम अमित शाह साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से बात की, और उन परिवार से जो विक्टिम हैं, जिन्होंने अपने लखते जिगर खोए हैं, उनसे मिलने के लिए उनके गांव काजीकुंड के। बहुत दिलदोस ये सारा मामला है, बहुत तकलीफ देने वाला ये सारा मामला है। रैना जी, जैसे सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो गया, उन माओं को जो रोजे से थी, सड़कों पे थी, अपने लखते जिगरों की जानें खोई थी, ताज़ियत कर रही थी, उनके ऊपर लातें बरसाई गई, वो वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। आपको लगता है कि कानून सबके लिए एक है? जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी साहब जनाब नलिन प्रभात साहब ने उसकी इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए हैं, और मेरी उनसे खुद जाती फोन पर बात हुई है। उन्होंने इस मामले को बड़ी सख्ती के साथ लिया है, इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने एक टीम को तश्कील दिया है, और मैं यकीन करता हूं कि डीजीपी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। आपको लगता है जस्टिस प्रिवील होगा? मुझे यकीन है कि डीजीपी साहब यकीनन इंसाफ इस मामले में करेंगे। मौजूदा सरकार को कैसे देखते हैं? जहां पे यूटी में पहली बार उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो आपको क्या लगता है जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए वो सारे वादे डिलीवर हो जाएंगे? 1 लाख नौकरियां, फ्री राशन, 200 यूनिट बिजली। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब हुकूमत बनाई, उससे पहले इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन का जो उनका मैनिफेस्टो था उसकी बात आज गांव गांव, घर घर, शहर शहर हो रही है। मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, क्योंकि सरकार से अब धीरे धीरे लोग सवाल करेंगे। शुरू में मुझे भी कहा गया था, तो मैंने कहा सरकार को टाइम देना चाहिए। जब सरकार को 2 महीने हुए थे तो मेरे पास मीडिया के लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा एटलीस्ट 6 महीने सरकार को देना चाहिए। अब 6 महीने पूरे होने वाले हैं। अगर सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहती है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होगा, सरकार के लिए मुश्किल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती है 10 साल से बीजेपी ही राज कर रही थी, वो भी अपना जवाब दे दे। अभी हमें 5 महीने हो गए, हम सारे वादे पूरे कर। इसलिए कहा कि कम से कम 6 महीने। मैंने कहा आपको लगता है आपको कुछ होगा? वो तो उनको करना पड़ेगा, वो उनके वादे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है। यूटी में ये चीजें पॉसिबल है? क्यों नहीं है? यूटी के चीफ मिनिस्टर के पास इतने हकूक? बिल्कुल है। 1 लाख नौकरी? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? 200 यूनिट बिल्कुल। 370 इस पे रुक गए आप? नहीं, इस पे रुक गए आप, वही तो मैं कह रहा था। 370 और 35A का जम्मू कश्मीर की सरकार को नौकरियां देने, फ्री बिजली देने से क्या लेना देना है?
वो तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, उसको छोड़िए, वो एक अलग विषय है। मैनिफेस्टो की बात करिए, लोगों को फ्री बिजली, लोगों के लिए नौकरी, हर साल 1 लाख नौकरी, डबल राशन, गरीबों को 3,000 रुपया महीने का पेंशन, गरीब नौजवानों को महीने का स्टेफन, वो कहाँ है जनाब? वो तो लोग सवाल पूछेंगे। वो जो वादे किए हैं, वादा तेरा वादा, जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। कैजुअल लेबर्स वो भी आज परेशान। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जना वादा किया है। तो आपको ये सवाल मुझे वही तो नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या ये पूछना? मैं आपको नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, आपकी, क्योंकि आप बहुत पुराने कदावर लीडर हैं। देखिए, जब इलेक्शन हो रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उनको इस बारे में ख्याल रखना चाहिए था कि अगर कल उनकी सरकार बनती है तो ये वादे पूरे कैसे होंगे। ये तो उन्हीं को ख्याल रखना था ना। इसलिए ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये सरकार देगी, सरकार से पूछना है। गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर यहाँ ऑलरेडी एक मुश्किल तरीन दौर लोगों ने देखा है, उस मुश्किल तरीन दौर से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ये इस किस्म की चीजों से तौबा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना जी थे हमारे साथ।